आज बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर ऐसे अजीबोगरीब गिफ्ट मिले हैं कि बाबा भी चकरा गए। हिंदुत्व का डंका बजाने वाले बागेश्वर बाबा के बर्थडे पर उनकी जिंदगी का वो चैप्टर खोल रहा हूं जो रुला देगा। बागेश्वर बाबा सनातन और हिंदुत्व के सबसे मुखर समर्थकों में से एक है। बागेश्वर बाबा बिना किसी लाग लपेट के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जातिवाद को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। बागेश्वर बाबा की यही बातें जातिवाद की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं आती, इसलिए बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयानबाजी भी खूब होती है। लेकिन बागेश्वर बाबा इन सबसे बेपरवाह हैं। वो नेताओं की बयानबाजी का जवाब नहीं देते, बल्कि दोगुने उत्साह के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में जुट जाते हैं। आज बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है और जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए बागेश्वर धाम में हजारों भक्त पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर आज उनकी जिंदगी का वो चैप्टर दिखाने जा रहा हूं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। बागेश्वर बाबा किस तरह कठिनाइयों को झेलते हुए यहां तक पहुंचे, वो हैरान करने वाला है। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन किस तरह से मनाया गया, जन्मदिन पर कौन से अजीबोगरीब गिफ्ट मिले, ये सब बताऊंगा। लेकिन जरा उनकी एक झलक भी देखिए। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं, ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए। भैया हमने 3-3 दिन तक पार्ले जी की एक बिस्कुट खा के गुजारा। हम भी तो छील सकते हैं तुमको। और गुरुदेव, आपकी उम्र हमें लग जाए। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन उनके समर्थकों और बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं, और यह उत्सव मनाने के लिए बागेश्वर धाम के भक्तों का सैलाब उमड़ आया। आप ये भीड़ देखिए बॉस। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर उनके दर्शन के लिए भयंकर भीड़ आई। सड़क दिखी नहीं रही है भाई, आप देखिए कहीं आपको सड़क दिख जाए, खचाखच भीड़ भरी हुई है कि हैप्पी बर्थडे बोल देना है। जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग दिख रहे हैं। यह बागेश्वर बाबा के प्रति लोगों की दीवानगी का प्रमाण है। बागेश्वर बाबा ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया और सबसे जन्मदिन की बधाई स्वीकार की। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन के मौके पर आज दिन भर बागेश्वर धाम में सुंदर कांड हुआ। 51 कथा व्यासों ने सुंदर कांड का पाठ किया और बागेश्वर बाबा के दीर्घायु होने की कामना की। इसी तरह बागेश्वर धाम में आज लगातार रामधुन का भी पाठ हो रहा था। पंडितों और भक्तों ने साथ मिलकर अखंड रामधुन का पाठ किया। भक्तों की ये भीड़, ये उत्सव, हिंदुत्व की और सनातन की बात, ये सब देखकर वो लोग क्यों नहीं परेशान होंगे जो जातिवादी राजनीति करते हैं। बागेश्वर बाबा के प्रति इसी दीवानगी और उनके सनातन संकल्प से परेशान नेताओं की तो आज नींद उड़ गई हो। आपने बागेश्वर बाबा को कथा सुनाते हुए सुना होगा, बागेश्वर बाबा को भक्ति गीत सुनाते हुए सुना होगा, लेकिन कभी कविता सुनाते नहीं देखा होगा। बागेश्वर बाबा ने अपने जन्मदिन पर खुद की लिखी एक कविता सुनाई। जरा सुनिए उनकी कविता। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ देर तो मेरे नजदीक गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं हूं खड़ा। अकेला चला पर मैं चल पड़ा, गुरु का साथ था, हनुमान का हाथ था। मैं कभी डिगा नहीं, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी हारा नहीं। मैंने किसी को मारा नहीं। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। बागेश्वर बाबा को हर साल जन्मदिन पर कई तरह के उपहार भी मिलते हैं। इस बार भी बागेश्वर बाबा को कई उपहार मिले, लेकिन इससे पहले एक जन्मदिन पर बागेश्वर बाबा को कुछ ऐसा तोहफा मिला था कि देखकर बागेश्वर बाबा समेत सब लोग हैरान रह गए। एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को एक हेलमेट गिफ्ट कर दिया था। जब बागेश्वर बाबा ने पूछा कि हेलमेट क्यों दे रहे हो भाई, तो सुनिए क्या बताया था भक्त ने। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं, ना आप लोगों को दिखाने के लिए, ना वीडियो बनवाने के लिए। ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए। लोग हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। भाई कौन खुशी में हेलमेट लाए बताइए। गुरुजी
फूल मारते हैं आदमी, ये पागल लोग तो लग जाती है आपको। खरा फूल मारते हैं आपको लग जाएगा, इसलिए हेलमेट गिफ्ट ले आया। इसी तरह से जन्मदिन के मौके पर एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को ऐसा आशीर्वाद दिया कि लोगों की हंसी निकल गई। एक भक्त जिसे कम दिखाई देता था, उसे बागेश्वर बाबा ने मंच पर बुलाया और पूछा कि हमारे जन्मदिन पर क्या किया। तो इस पर भक्त का जवाब सुनने लायक था। पूरे कथा पंडाल में लोग पेट पकड़ के हंसने लगे थे। सुनिए एक बार। आज तुमने हमारा हैप्पी वारो बर्थडे है, तुमने क्या किया है? डांस किया है। हैं? आज बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर ऐसे अजीबोगरीब गिफ्ट मिले हैं कि बाबा भी चकरा गए। हिंदुत्व का डंका बजाने वाले बागेश्वर बाबा के बर्थडे पर उनकी जिंदगी का वो चैप्टर खोल रहा हूं जो रुला देगा। बागेश्वर बाबा सनातन और हिंदुत्व के सबसे मुखर समर्थकों में से एक है। बागेश्वर बाबा बिना किसी लाग लपेट के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जातिवाद को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। बागेश्वर बाबा की यही बातें जातिवाद की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं आती, इसलिए बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयानबाजी भी खूब होती है। लेकिन बागेश्वर बाबा इन सबसे बेपरवाह हैं। वो नेताओं की बयानबाजी का जवाब नहीं देते, बल्कि दोगुने उत्साह के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में जुट जाते हैं। आज बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है और जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए बागेश्वर धाम में हजारों भक्त पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर आज उनकी जिंदगी का वो चैप्टर दिखाने जा रहा हूं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। बागेश्वर बाबा किस तरह कठिनाइयों को झेलते हुए यहां तक पहुंचे, वो हैरान करने वाला है। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन किस तरह से मनाया गया, जन्मदिन पर कौन से अजीबोगरीब गिफ्ट मिले, ये सब बताऊंगा। लेकिन जरा उनकी एक झलक भी देखिए। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं, ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए। भैया हमने 3-3 दिन तक पार्ले जी की एक बिस्कुट खा के गुजारा। हम भी तो छील सकते हैं तुमको। और गुरुदेव, आपकी उम्र हमें लग जाए। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन उनके समर्थकों और बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं, और यह उत्सव मनाने के लिए बागेश्वर धाम के भक्तों का सैलाब उमड़ आया। आप ये भीड़ देखिए बॉस। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर उनके दर्शन के लिए भयंकर भीड़ आई। सड़क दिख ही नहीं रही है भाई, आप देखिए कहीं आपको सड़क दिख जाए, खचाखच भीड़ भरी हुई है कि हैप्पी बर्थडे बोल देना है। जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग दिख रहे हैं। यह बागेश्वर बाबा के प्रति लोगों की दीवानगी का प्रमाण है। बागेश्वर बाबा ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया और सबसे जन्मदिन की बधाई स्वीकार की। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन के मौके पर आज दिन भर बागेश्वर धाम में सुंदर कांड हुआ। 51 कथा व्यासों ने सुंदर कांड का पाठ किया और बागेश्वर बाबा के दीर्घायु होने की कामना की। इसी तरह बागेश्वर धाम में आज लगातार रामधुन का भी पाठ हो रहा था। पंडितों और भक्तों ने साथ मिलकर अखंड रामधुन का पाठ किया।